नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान के बारे में होने वाला है। आयुर्वेद की भाषा में बताएं तो हम उस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शरीर की उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु फायदे के नाम पर बस थोड़ा सा सुकून आपको मिलता है। लेकिन इस पौधे का इस्तेमाल करके आपके जीवन का जो दुख है, जो आपके रोग हैं, उससे आप लोग निवारण पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको तांत्रिक भाषा में बताएं तो इस पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में दुख, परेशानियां, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से निवारण पा सकते हैं। इसी क्रम में आज आपको हम इस पौधे के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को आज तक जानने को नहीं मिली होगी। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा पवित्र पौधा माना गया है। बहुत ही कीमती और बहुत ही खास पौधा हिंदू पुराणों में इस पौधे को माना गया है। दोस्तों, सीधे सीधे हिंदू पुराणों में यह लिखा हुआ है कि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, इस पौधे की खोज में भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी लगे हुए हैं एवं इस पौधे की तांत्रिक ताकतों से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वह इस तरीके की होती है जो आपके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता, परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा किस्मत वालों को ही मिलता है और जिनको मिल जाता है उनका जीवन भी संवर जाता है। दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिंदू पुराणों में लिखी है। माना यह गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से देवी देवताओं को भी यह पौधा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से इस पौधे के जो चमत्कारी ताकत होती है वो इस तरीके की होती है जिससे आप माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आपके ऊपर मिल जाता है तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन में आने वाले कष्ट अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। 9 ग्रहों का साथ आपको मिल जाता है। भाग्य का भी साथ आपको मिलता है जिससे आप लोग बहुत आगे चले जाते हैं। दूसरी बात, एक बात आप ये समझ लीजिए, हमारे चैनल का एक मकसद है दोस्तों, जनहित और जन कल्याण। आज भारत भूमि से वनस्पति का जो ज्ञान है वो खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से, मतलब प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वनस्पति का ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, हिंदू पुराणों की बातें वो पहुंचा सकें। इसलिए आपसे निवेदन था, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी जानना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय लक्ष्मी माँ, ताकि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय लक्ष्मी माँ, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, चाहे पीपल का पत्ता हो, चाहे अशोक की पत्ती हो, हर वनस्पति और हर पौधे की अपनी एक खासियत होती है। हर पौधे को हिंदू पुराणों के हिसाब से बहुत खास माना गया है और लिखा भी गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि हर पौधे पर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग ब्रह्मांड की ताकतवर ऊर्जाएं जो होती हैं वो पौधे पर ही अपना वास करने आती हैं। आप पुराने समय के लोगों को अगर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि वो पौधे को देखकर उस पर जल जरूर अर्पित करते हैं या पौधे पर किसी तरीके का लाल धागा, चुनरी जरूर बांध देते हैं। कई लोग तो इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो विदेशी लोग भी हिंदू कला स्मृति को अपना रहे हैं। विदेशी लोग भारत में अपना आयुर्वेदिक इलाज कराने आते हैं। अपना जो मनोकामना पूर्ति होती है वो भारत में ही आके विदेशी लोग पूरी करवाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय लोग भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पौधे को जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सफ़ेद कटेरी। सफ़ेद कटेरी एक ऐसा पौधा है जिसमें कांटा अत्यधिक पाया जाता है। इसके कांटे बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, इसलिए कटेरी इसको कहा जाता है। अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग अगर आपने इसके जान लिए तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं उसकी एक लाइन भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन इसकी मिस कर दी तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आप इस पौधे के उपयोग को समझते हैं अगर, तो उसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, परंतु यकीन मानिए अगर आपने इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर लिया और सही तरीके की साधना से इस पौधे के द्वारा माँ लक्ष्मी को खुश कर लिया, आपके जीवन में आपको करोड़ों रुपए का फायदा होगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए आपसे निवेदन था एक भी लाइन इस वीडियो की मिस ना कीजिएगा, बस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सफ़ेद कटेरी कलर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बैगनी और जामुनी होता है,
और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफ़ेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैगनी और जामुनी सफ़ेद कटेरी जो होता है वो सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफ़ेद कटेरी जो सफ़ेद रंग का होता है वह चमत्कारी, आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में लाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको हम बताने जा रहे हैं। सफ़ेद कटेरी अगर आपके घर के आसपास उगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर इस पौधे को आप पा गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आखिर सफ़ेद कटेरी के बारे में हिंदू पुराणों में क्या क्या लिखा है आप ये समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराणों के हिसाब से सफ़ेद कटेरी वहीं पर उगता है जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ सोना होता है, गड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते थे वो अपना धन कहीं ज़मीन में गाड़ देते थे या कुछ ऐसा कर देते थे जिसकी वजह से सोना ज़मीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वो ज़मीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराणों के हिसाब से सफ़ेद कटेरी वहाँ पर उगेगा ही उगेगा। जी हाँ, और कोई वनस्पति उगे ना उगे लेकिन सफ़ेद कटेरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं। 3 कंडीशनों के अंदर सफ़ेद कटेरी किसी भी गड़े हुए धन के ऊपर उगता है। सबसे पहले शमशान में सफ़ेद कटेरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उस शमशान में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन है। दूसरा, अगर मंदिर के आसपास सफ़ेद कटेरी उगा हुआ है तो मंदिर के आसपास जरूर सोना गड़ा हुआ है, और वहाँ पर जाकर अगर आप खुदाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सोना मिलेगा। और अगर किसी पुराने जंगल में सफ़ेद कटेरी उगता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि वहाँ पे पुराने सिक्के गड़े हुए हैं, पुराना सोना सिक्का गड़ा हुआ है, चांदी है वहाँ पे, या कुछ इस तरीके का है जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ही ज़्यादा आपको धनवान बना सकता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से ये 3 कंडीशन है वो कंडीशन है जहाँ पर सफ़ेद कटेरी आपको उगी हुई मिलेगी। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सफ़ेद कटेरी उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो आपको सफ़ेद कटेरी का इस्तेमाल करना होगा। आपका दुख, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी सब कुछ दूर चला जाएगा, क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाता है उसको जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। सफ़ेद कटेरी वह फूल है जिससे आपको माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद कटेरी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसके लिए आपको साधना करनी होगी। आपको सिर्फ करना यह है कि हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद एक सफ़ेद कटेरी का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना होगा। अगर आपने ये 11 शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए कर दिया तो यकीन मानिए तुरंत माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां दूर चले आएंगी, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, पैसा आपके पास चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आपको ना यकीन हो, सिर्फ 11 शुक्रवार सफ़ेद कटेरी का फूल आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन वह फूल सफ़ेद होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्यक्ति सफ़ेद कटेरी का पौधा जरूर लाए और उसके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। माना यह जाता है दोस्तों, सफ़ेद कटेरी का अगर आप लोग पौधा लेकर आते हैं, इसकी जड़ को धो लेते हैं और धोने के बाद इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रख देते हैं, अपने सिरहाने के नीचे रख देते हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ताकतें, बुरा साया या काला जादू किसी ने अगर करवा रखा है, इस तरीके का जितना भी कष्ट और परेशानियाँ होंगी वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगी। आप दौड़ने लग जाएंगे, मतलब जो इंसान एक बार चलने फिरने में असमर्थ था वो दौड़ने लग जाएगा। आप अगर ये करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत से कष्ट आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र बांध रखा है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है, तो सफ़ेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ आपको पीले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने के नीचे रखना होगा। किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, काला जादू कुछ भी हो वो आपसे दूर हो जाएगा अगर आपने सफ़ेद कटेरी का फूल का पौधा जो है उसकी जड़ को अपने सिरहाने के नीचे रख लिया। तो दोस्तों अभी हमने जो आपको बताया है वो इस तरीके की बातें बताई हैं जो आपको सिर्फ हिंदू पुराण में जानने को मिलेगा। इस तरीके की हर ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, मतलब आपका नया घर बनने जा रहा है, तो एक बात याद रखिएगा,
जब भी नया घर बनता है तो लोग अपनी नज़र और बुरी ताकतें उस घर पे लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से नया घर बनते बनते काफ़ी बेकार होने लग जाता है। उसमें नकारात्मक ताकतें आ जाती हैं और वो घर अच्छा बन नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा बेकार होने लग जाता है, आपके मन के हिसाब से नहीं बन पाता है। इसका बस एक उपाय है, जब भी आपके घर की नींव खुद रही हो, सफ़ेद कटेरी का एक पत्ता तोड़ के लाइए, अपनी नींव में गाड़ दीजिए। अगर आपने इतना कर दिया, आपके घर पे कभी भी नकारात्मक ताकतें वास करने नहीं आएंगी। अब हम आपको बता दें, आपके घर को अगर कोई नज़र लगा रहा है वो नज़र नहीं लगेगी, बुरी दृष्टि आपके घर से दूर रहेगी। और सरल भाषा में आपको बताएं तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और उसी घर से आपकी बड़ी अच्छी बरकत होगी। भले ही आपके घर की दिशा कोई भी हो, लेकिन सफ़ेद कटेरी का एक पत्ता नींव में गाड़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हिंदू पुराणों में ये साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको वो जानकारियाँ बताई हैं जो आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 रुपये खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफ़ी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं आ रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है वो धन आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं, तब आपको सिर्फ ये करना है, इस पौधे को तोड़ के लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है धोवा के, एवं इसकी जड़ का एक पाउडर बना लेना है। उस पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगाएं तो अंगूठे की मदद से लगाएं, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुराणों के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने तीसरी आई मतलब थर्ड आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन में उन्नति तो एक तरफ आपकी होगी ही होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तब आप इस पौधे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपने तैयारी ही नहीं की और इस पौधे का इस्तेमाल किया तो नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं और आपने अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाए, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस पौधे का एक फूल तोड़ लाइए और उसको अपने उस कमरे में रख दीजिए, किताब में दबा करके, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा। 9 ग्रहों का जो आपके ऊपर प्रकोप चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। 9 ग्रह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए सफ़ेद कटेरी का जो फूल है वो तोड़ के अपनी किसी किताब में दबा करके रख दीजिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने आपको तांत्रिक ताकतें बताई, अब आप इसके जरा कुछ आयुर्वेदिक गुण जान लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपको पायरिया की बीमारी हो गई है और आप इसके लिए हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ से अगर आप 7 दिन तक लगातार मंजन कर लेते हैं, इसका दत्वन कर लेते हैं, आपका पायरिया ख़त्म हो जाएगा। एवं आपको बता दें, आपके मसूड़ों में जो दर्द था वो ख़त्म हो जाएगा। जिस रोग के लिए आपने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए थे वो सिर्फ एक जड़ से ठीक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप सफ़ेद कटेरी का पौधा घर पे लेकर आते हैं तो आपको कई रोगों से छुट्टी मिलती है और वो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको इसी तरीके की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।